हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति। तो आइए देखते हैं कि भगवती माँ काली, बजरंगबली महाराज हमें आज क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। बहुत टाइम से न्यू बिगनिंग के कार्ड्स आ रहे थे। जो भी लोग रेगुलर मेरी रीडिंग को देखते हैं उन्होंने ये चीज़ नोटिस किया होगा या याद होगी। तो हमारे यहाँ पर जब भी कुछ नए काम की शुरुआत होती है तो हम सबसे पहले विघ्नहर्ता गणपति महाराज जी को याद करके ही सारा काम करते हैं। और उसके अलावा क्योंकि उन्हें हम विघ्नहर्ता भी कहते हैं, तो गणपति महाराज हमारे जीवन के सभी ऑब्स्टिकल को, सभी परेशानियों को दूर करने में हमेशा हमारी मदद करते हैं। तो मैंने आज सोचा कि मैं गणपति भगवान जी के डेक से पूछती हूँ, गाइडेंस लेती हूँ कि कहाँ पर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स रुकी हुई है, क्या ब्लॉकेजेस हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो खुद को हील तो करना चाहते हैं, वो गाइडेंस चाहते हैं, लेकिन उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलती है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ गणपति महाराज से कि वो आज आपको सही डायरेक्शन दें, गाइडेंस दें और आपके लाइफ में जो भी परेशानी है, विघ्न है, दिक्कतें हैं, उनको विघ्नहर्ता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करें। उसके अलावा पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप पर हाई लिख करके भेजेंगे तो बाकी की डिटेल्स आपको उसी व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएंगी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माँ काली की, मेरे गुरु बजरंगबली महाराज की, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा है, जिन्होंने मुझे एक माध्यम चुना है अपनी गाइडेंस, अपनी बातें आप तक पहुंचाने के लिए। तो आइए बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ विघ्नहर्ता को याद करते हुए आज की गाइडेंस हम स्टार्ट करते हैं। एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। प्रॉस्पेरिटी। देखिए, हमेशा से ही जो गाइडेंस आती है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है, तो यस, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल थे, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन में कहीं न कहीं कुछ नेगेटिविटी थी, जो कि कुछ आपकी कंप्लेंट थी, जो कि यहाँ पर हमेशा के लिए अब ख़त्म करी जा रही है। इस प्रोसेस में ना थोड़ा-सा समय लगता है, जो हीलिंग होती है या हमारे जो ब्लॉकेजेस होते हैं, वो कभी भी ओवर द नाइट हील नहीं होते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आज आपने ये रीडिंग देखी है तो आपकी लाइफ में अभी से ही चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएँ। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो स्पिरिचुअल रिलेम्स में यानी कि 5th डायमेंशन में ये बात सही है कि हमारी लाइफ पहले मैनिफेस्ट होती है और 3D रियलिटी में हमें वो चेंजेस बाद में नज़र आते हैं। तो यहाँ पर आपको विश्वास रखने के लिए बोला जा रहा है और जितना ज़्यादा आप विश्वास करेंगे, जितना ज़्यादा आप सरेंडर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी को यानी कि सुख को, समृद्धि को, खुशियों को इन्विटेशन देंगे। तो गणपति बप्पा आपसे यहाँ यही कह रहे हैं कि जो भी परेशानी है, जो भी आपके जीवन की सिचुएशन है, आप परमात्मा को यही मान करके समर्पण करिए कि अगर खुशियाँ भगवान की दी होती हैं, जिन पर हम उनको ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो ये समस्या भी उनकी ही है। असल ज़िंदगी में हमारे जीवन में कभी कोई समस्या होती ही नहीं है। अभी हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो कि उनको मेरी ये बात सही ना लग रही हो, लेकिन ये सच है। हम वो जो समस्या होती है वो हमारे जीवन में एक इल्यूज़न के रूप में आती है। एक हमें जैसे ड्रामा होता है ना कि जब हम ड्रामा देखते हैं तो वो रियलिटी लगता है। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई हम मूवी देखते हैं और उसमें कोई सैड सीन आता है या फिर कुछ ऐसा होता है जो बहुत फुल ऑफ इमोशन कोई सीन होता है तो हम रोने लग जाते हैं। हम सभी ने अपनी लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। अब आप खुद ही सोचिए कि आपको ये मालूम है, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आप ये जानते हैं कि आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मूवी है, वो एक ड्रामा है। लेकिन फिर भी आप इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं कि जानने के बावजूद भी कि वो ड्रामा है, हमें और आपको रोना आ जाता है। ठीक उसी तरीके से लाइफ में जो सिचुएशन होती है वो जो आपके फ़ेवर में नहीं है, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ की है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इल्यूज़न है जो कि आपको कुछ न कुछ सीख और कुछ न कुछ लेसन देने के लिए आई है। आप जितनी जल्दी उस सिचुएशन से अपना लेसन लर्न कर लेंगे, वो सिचुएशन आपकी लाइफ से ख़त्म कर दी जाएगी और वो ब्लॉकेज भी इस तरीके से हील होगा कि फिर वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कभी आप खुद ही पलट के आने नहीं देंगे।
आपने द्रौपदी के चीरहरण की कहानी सुनी होगी ना? द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने सभा में बैठे हर एक जो भी बड़े लोग थे उनसे बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन किया कि मेरी रक्षा करिए, किसी ने नहीं सुनी। द्रौपदी ने अपने पतियों से रिक्वेस्ट करी, निवेदन किया कि मेरी रक्षा करिए, मेरी लाज बचाइए, किसी ने नहीं सुना। द्रौपदी ने हर एक से, वहाँ बैठी महिलाओं से भी द्रौपदी ने ये निवेदन किया कि उनकी रक्षा करी जाए, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। तो कभी किसी ने श्री कृष्ण से पूछा था कि श्री कृष्ण, आप तो द्रौपदी की मदद एक बार में कर सकते थे, 1 सेकंड में कर सकते थे, तो फिर आपने द्रौपदी की मदद करने में समय क्यों लगाया? तो कृष्ण ने उनको जवाब दिया कि कृष्ण को द्रौपदी गोविंद कहती थी और गोविंद द्रौपदी को पांचाली कहते थे, वो दोनों दोस्त थे। तो कृष्ण ने जवाब दिया कि पांचाली की मदद ये सच है कि मैं पहली बार में कर सकता था, मुझे एक क्षण भी नहीं लगता उनकी मदद करने में, लेकिन मैं चाहता था कि पांचाली सत्य को जाने। उन्होंने सबसे पहले वहां बैठे लोगों से मदद मांगी, वहां बैठे जो भी उनके बड़े थे, जो भी उनके गुरुजन थे, उनसे मदद मांगी। किसी ने भी मदद नहीं की, तो पांचाली को आखिर में गोविंद की याद आई। पांचाली ने जैसे ही गोविंद का नाम लिया, पांचाली अपना पूरी बात भी नहीं बोलने पाई थी, श्री कृष्ण ने उनकी मदद करी। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कृष्ण ने पहली बार में ही द्रौपदी की मदद कर दी होती, तो द्रौपदी क्या कभी ये सीख पाती कि सभा में बैठा कोई भी मेरा अपना नहीं है? द्रौपदी क्या कभी ये सीख पाती कि आखिर में सिर्फ कृष्ण है जो मेरी मदद करने के लिए आएंगे? तो एक इंसिडेंट हमारी लाइफ में कभी-कभी ऐसे होते हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर हैं। ये सीख कब मिलेगी? जब आप लोगों को सच जानेंगे। जो जो अच्छाई के रूप में अच्छाई दिखा करके बहरूपीय लोग आपके जीवन में होते हैं, अगर उनकी सच्चाई सामने लाने के लिए आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति क्रिएट करनी ज़रूरी होती है, वरना आप परमात्मा से कभी नहीं जुड़ पाएँगे। जैसे कहते हैं ना कि जब आप ईश्वर से कहते हैं कि नाउ आई एम डन, तो ईश्वर कहते हैं कि नाउ यू आर डन, सो इट्स माय टाइम टू बिगिन। मतलब अब तुमने मेरा हाथ थामा है, तुमने सच को जाना है, तो अब मेरा समय आया है तुम्हारी मदद करने के लिए। तो इसीलिए हो सकता है कि किसी के मन में ये सवाल रहा होगा कि ईश्वर तो हमारी मदद हमेशा से ही कर सकते हैं, तो फिर वो हमें परेशानी में डालते ही क्यों हैं? तो परेशानी में आपको कभी भी डाला नहीं जाता है, आपके समक्ष ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी जाती है कि आप सच को जानें, आप सत्य से जुड़ें, आप लाइफ लेसन लें। जो लेसन आपको लाइफ सिखाएगी ना, वो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। आपको बातें बताई जाएँ, आप कितने भी सत्संग सुन लें, टैरो देख लें, आप कुछ भी कर लें, लेकिन जो आपने पर्सनली अपने एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ से अनुभव किए हैं ना, वो आप कभी नहीं भूलेंगे, बाकी गाइडेंस आप भूल सकते हैं। इसीलिए हम सबकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियों में डाला जाता है हमें, जब हम अपने आसपास के लोगों का सच जान पाए, कौन हमारे अपने हैं, कौन हमारे पराए हैं। अल्टीमेटली सिर्फ महादेव ही है जो हमारे अपने हैं। ये हमें कौन सिखाता है? ये हमें हमारे जीवन की ही परिस्थितियां सिखाती हैं। तो इसीलिए कंप्लेंट मत करिए, ब्लेम मत करिए। आप कंप्लेंट करेंगे, आप शिकायतें करेंगे, आपके जीवन में शिकायतें बढ़ेंगी। आप प्रेम करेंगे, आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। आप खुश होंगे तो आपके जीवन की खुशियां बढ़ेंगी। तो अब आप किस तरफ जाना चाहते हैं, ये कंप्लीटली आपकी मर्जी है, ये गणपति जी आपसे कह रहे हैं। गणपति बप्पा यहाँ तैयार बैठे हैं आपके जीवन में जॉय और हैप्पीनेस लाने के लिए। तो यस, आपकी लाइफ में अभी जो भी परिस्थिति में आपको डाला गया है, जो भी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है जो आपके फेवर में नहीं है, जो आपको लगता है कि मुझे ऐसी परिस्थिति क्यों डाला गया, मुझे इस सिचुएशन में क्यों डाला गया, तो यहाँ पर आपको इसीलिए ऐसी सिचुएशन में डाला गया है क्योंकि आपकी लाइफ में अब अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। गणेश जी आपकी लाइफ में खुशियों को और बहुत ही सारी एक मतलब आपकी लाइफ में खुशियाँ भी होंगी और आपकी लाइफ में सुकून भी होगा। एक होता है ना कि आपने कहीं सुना होगा कि बहुत लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन सुकून नहीं होता है। उनको खुशियाँ खरीदनी प वो जो मटेरियल होता है, जैसे कहीं घूमने जाना, मटेरियल खरीदना या अपने घर में एक घर होना, गाड़ी होना, वो उसको ही खुशी समझते हैं। लेकिन वो खुशियाँ नहीं हैं। अगर वो खुशियाँ हैं तो फिर वो चेंज कैसे हो जाती हैं? आपने आज एक गाड़ी ली, कल आपको इच्छा होगी कि अब कुछ और होना चाहिए। आपने आज छोटा
घर लिया, अब आपको लगता है घर इससे बड़ा होना चाहिए, फिर उसको आप रिनोवेट करते हैं, फिर आप एक फ्लोर और बनाते हैं। तो अगर घर होना, प्रॉपर्टी होना ये सब खुशियाँ हैं, तो फिर आपकी खुशियाँ ऐसे कैसे हो सकता है कि जो है आप उसमें खुशी नहीं है और आप उसके बदले आपको और चाहिए। तो इसका मतलब यही होता है कि जो हमारा अंदर से सेटिस्फैक्शन होता है, जो हमारा इनर बीइंग हमसे कहता है और हम वो काम को करते हैं, वही हमारी रियल हैप्पीनेस होती है। तो ये चीज़ आपको बहुत जल्दी आप अपने लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे और आप कंप्लेंट की एनर्जी से बाहर आएँगे। फॉरगिवनेस, आपको यहाँ माफ करने के लिए कहा जा रहा है, आपको यहाँ लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया हो, आपके ऊपर कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगा हो जहाँ आप गलत नहीं हो सकता है कि आपको धोखा मिला हो, ये लव लाइफ में भी हो सकता है, फैमिली मेंबर से भी हो सकता है। पहले कार्ड में गाइडेंस आई थी ना कि हमें ऐसे ही लोगों का चेहरा दिखाया जाता है। तो आपके साथ कुछ बिट्रेयल हुआ हो, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो कि आपने किसी पे बहुत ट्रस्ट किया लेकिन आपको बदले में धोखा मिला, या आपको ऐसा दिखा हो कि लोगों ने आपका मिसयूज किया है, जिनको आप अपना बहुत अच्छा फ्रेंड समझते थे, उन्हीं से ही आपको कुछ ऐसा मिला जो कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी का काम कर रहा है, धोखे का काम कर रहा है। तो गणपति जी आपसे ये कह रहे हैं कि अपनी लाइफ को कंप्लीटली गणपति जी को यानी कि महादेव को आप सरेंडर कर दो और लेट गो करो। जब आप अपनी लाइफ में लेट गो करते हो तो आपकी लाइफ में जस्टिस देने का काम ईश्वर स्वयं करते हैं। आप जब अपनी बागडोर ईश्वर के हाथ में थमा देते हो तो फिर उसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि अब आपको इंसाफ दिया जाए, क्योंकि जब आपने अपनी लाइफ को सरेंडर कर दिया तो अब आपको इंसाफ देने का काम परमात्मा का है और ईश्वर अपना काम बखूबी करना जानते हैं। उनको आपको कभी भी नहीं बताना है कि कहाँ आपका साथ देना है, कहाँ सपोर्ट करना है, कहाँ आपको सरेंडर करना है। तो आपको कंप्लीटली यहाँ फॉरगिवनेस की एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसी गाइडेंस है कि अगर आप फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, अगर आप सरेंडर नहीं कर पाते हैं, तो आप होपनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हैं। वो आपकी होपनोपोनो प्रेयर यहाँ ज़रूर मदद करेगी। लेकिन माफ़ कर दीजिए, क्योंकि माफ़ करने वाला ना हमेशा बड़ा होता है। माफ़ करना सबके बस की बात नहीं होती है। शिकायतें हर कोई कर सकता है, लड़ाई-झगड़ा हर कोई कर सकता है। बड़े से बड़ा स्पिरिचुअल बंदा कोई भी चाहे कितना भी बड़े वो संत आत्मा हो, लड़ाई-झगड़ा, नेगेटिविटी हर कोई स्प्रेड कर सकता है। लेकिन महान आत्मा कौन होती है? जो माफ़ कर दे, जो लेट गो कर दे, जो ये विश्वास रखे कि मेरे महादेव देख रहे हैं और मेरा जवाब वो देंगे। तो इसी शांति के साथ आप सिर्फ हर दिन अपनी ग्रोथ पर फोकस करिए, आप अपने आप पर फोकस करिए। जो धोखा करता है ना, वो खुद अपने साथ धोखा करता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स जब आपके लिए एक मिरर की तरह काम कर रहा है, तो उस अगले के लिए भी वो एक मिरर की ही तरह काम कर रहे हैं। तो जो धोखा दे रहा है, वो खुद अपने आप को धोखा दे रहा है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो जो सामने वाले ने किया है वो उनके पास आएगा, जो अच्छाई आपकी है वो पलट के आपको दी जा रही है जॉय और हैप्पीनेस के रूप में। तो आप इसको एंजॉय करिए, कंप्लेंट की एनर्जी से बाहर आइए। तो यहाँ आपको गणपति जी बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रहे हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस। जो परमात्मा की टाइमिंग होती है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। अगर हमारे जीवन में सही पर्सन की एंट्री रॉन्ग टाइम पे हो ना, तो भी वो रिश्ता नहीं चलता है। अगर आपको ज्ञान नहीं है, आपकी कॉन्शियसनेस अभी उतनी एक्टिव नहीं हुई है, आपकी चेतना उतनी नहीं बढ़ी है और उस टाइम पर आपको मान लीजिए बहुत सारा पैसा दे दिया जाए, तो आपको पता है आप उस धन का मिसयूज करने लग जाएंगे, आप उस धन का गलत इस्तेमाल करने लग जाएंगे, या फिर आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए गणेश जी आपसे कह रहे हैं ट्रस्ट द प्रोसेस, मतलब जो हो रहा है सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, इस पे विश्वास करो। और अगर आपको इस चीज में तकलीफ होती है, तकलीफ का मतलब आपको थोड़ा मुश्किल लगता है सरेंडर करना, तो आप सरेंडर करने के लिए सिंपल सी बात है, आप ट्रस्ट करिए। जितना ज्यादा आप ट्रस्ट करते जाएंगे उतना ज्यादा आप सरेंडर करते जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर गणेश जी कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आपके भाग्य की चीज़ें आपको दी जाएँगी, आपकी किस्मत की खुशियाँ जो है, जो आपके नसीब में लिखा है, वो किसी और को नहीं मिलेगा। चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे सोल पर्पस हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी में आपने जो भी नॉलेज गेन की हो, आपकी चीज़ें आपसे कभी कोई नहीं चुरा सकता है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी खुद को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ
लाइफ को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बटरफ्लाई होती है ना, वो देखो आप जो जितना पंछी वो जितने हल्के होते हैं, वो उतनी ऊँची उड़ान भरते हैं। तो इसीलिए आप अपने अंदर जो भी आप नेगेटिविटी का बैगेज लेके चल रहे हैं ना, चाहे वो जेलसी के रूप में हो, चाहे कंपैरिज़न के रूप में हो, चाहे बदला लेने की भावना हो गई हो या ईगो आ गया हो, कुछ भी आ गया हो, सारा कुछ एक्सेप्ट करिए और उसको सरेंडर करिए। जैसे ही आप अपने इश्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका आधा काम वहीं हो चुका होता है और आप जिस भी जैसे भी हैं, आप जो भी हैं, आप अपने आप में परफेक्ट हैं। तो आप खुद को भी एक्सेप्ट करिए, खुद से कंप्लेंट मत करिए। आप जैसे भी दिखते हैं, आप सबसे खूबसूरत हैं क्योंकि आप परमात्मा की संतान हैं। महादेव का बच्चा कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। अपने आप को आपको यही विश्वास दिलाना है। तो अगर किसी के मन में कोई हीन भावना आती है या आपको ऐसा लगता है कभी भी कि दूसरे आपसे बेहतर है, कुछ लोगों के लिए ऐसी गाइडेंस जा रही है, दूसरे आपसे बेहतर है, लोग आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं या आपको ऐसा दिखता है कि अगर आपको हो सकता है आपका कोई ड्रीम रहा हो, वो फैमिली रीज़न से या किसी भी वजह से आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो आपको इस चीज़ का एक अंदर में कुछ लोगों के लिए गिल्ट दिख रहा है। तो यहाँ आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है उस आपके भले के लिए हो रहा है और कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन, वो पर्सन हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन ईश्वर को सब पता है, वो सब जानते हैं। तो इसीलिए आप सिर्फ ट्रस्ट करिए और सरेंडर करिए और आप सबसे प्यारे हैं, आप सबसे परफेक्ट हैं, आप जैसे हैं सबसे बेहतरीन हैं। अपने आप को वैसा ही एक्सेप्ट करिए तो सारी कायनात आपको एक्सेप्ट करने लग जाएगी, कुछ भी आपको कंप्लेंट नहीं करनी है। आपको हर मोमेंट में ग्रैटिट्यूड पे करना है, आपको अपनी जर्नी को, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी को आपको यहाँ एन्जॉय करना है। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि श्री जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो श्री कृष्ण किसके साथ थे? हम सब जानते हैं कि वो अर्जुन के साथ थे। श्री कृष्ण चाहते तो एक चुटकी में वो लड़ाई अर्जुन जीत सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी तो बन गए, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन की लड़ाई नहीं लड़ी थी। अर्जुन को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी थी। क्यों? क्योंकि ये कर्म भूमि है। हमारे लिए भी, आपके लिए भी, प्रभु श्री राम के लिए भी, कृष्ण के लिए भी। तो जब ये परमात्मा के लिए कर्म भूमि है, तो फिर हम और आप क्या चीज हैं? तो अगर आप किसी शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं और अगर आपको यूं लग रहा है कि कोई दूसरा हमारे लिए कुछ कर दे या किसी ने आपसे कभी ऐसा कहा हो कि अगर तुम ऐसा करा लो, ऐसा करा लो, तो ये किसी के लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस जा रही है, तो कि तब सब कुछ हो जाएगा, तुम हील हो जाओगे, तुम्हारा मनी ब्लॉकेज ये रिचुअल फॉलो करने से हील हो जाएगा। तो यहाँ आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि अगर दूसरे के करने से दूसरा का भला हो जाता, तो फिर अर्जुन को अपनी लड़ाई स्वयं न लड़नी पड़ती, क्योंकि अर्जुन के सारथी कृष्ण थे। चुटकी बजा करके युद्ध जीता जा सकता था, लेकिन अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन को रणभूमि में उतरना पड़ा, पांडवों को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी। तो आपकी भी यहाँ लड़ाई है। लड़ाई कैसी? कि ये नहीं किसी इंसान से जाके लड़ाओ, सोसाइटी में सबसे लड़ने लगो, वैसी लड़ाई नहीं। दुनिया में सबसे मुश्किल क्या होता है पता है? खुद से खुद को जीतना। और अध्यात्म के रास्ते पर आप वही लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने अंदर के इश्यूज जो आपने सालों से, महीनों से, पता नहीं कितने जन्मों से कैरी करके रखे थे, अब क्योंकि आप आध्यात्मिक हो रहे हैं, तो वो इश्यूज सरफेस पर ला करके आपको दिखाए जा रहे हैं कि देखो ये दुश्मन है, इसको खत्म करो। परमात्मा अपना काम बहुत ही विधि पूर्वक, बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, आपको यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर लड़ाई को लड़ने के लिए अस्त्र और शस्त्र की ज़रूरत पड़ती है, तो अब खुद से खुद को जीतने के लिए यहाँ आपके अस्त्र और शस्त्र पता है क्या है? नाम जप, मेडिटेशन, आत्मा को शक्तिशाली बनाना। आत्मा की शक्ति क्या होती है? जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करते हैं, आप नाम जप करते हैं, आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा आप सकारात्मक विचारों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, अफ़र्मेशन बोलते हैं, आप
पॉजिटिव वीडियोस भी देखते हैं, उतना ही अच्छा फूड आपकी आत्मा को उतना ही अच्छा खाना आपकी आत्मा को वाइब्रेशन के रूप में मिलता जाता है। कहते हैं ना, हेल्दी फूड खाओ तो शरीर स्वस्थ रहता है, ऐसे ही हेल्दी विचार लाओ तो आत्मा स्वस्थ रहती है। तो आपको अस्त्र और शस्त्र के रूप में नाम जप करना है, मेडिटेशन करना है, अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग जो भी कर रहे हैं आपको करना है, ताकि आत्मा आपकी शक्तिशाली बने और हारे भी आप खुद से, जीते भी आप खुद से। हारेगी क्या? यहाँ आपके अंदर सालों से दबी हुई नेगेटिविटी, वो हारेगी आपके आध्यात्मिक होने से, और जीतेगा क्या? आपका सच। सच क्या है? आपके अंदर की पॉजिटिविटी। तो इसीलिए जब इस चीज को याद रखिए कि जब कृष्ण के साथ होते हुए अर्जुन को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, तो यहाँ आपके लिए लड़ने कोई नहीं आएगा। और ईश्वर ये जानते हैं कि आप शक्तिशाली हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, इसीलिए आपको सपोर्ट यहाँ दिया जा रहा है। आप उस सपोर्ट का पूरा फायदा उठाइए। आप बिल्कुल भी इस चीज को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि भगवान की कृपा बड़ी मुश्किल से मिलती है। भगवान सब पे, देखो भगवान के बच्चे सभी होते हैं, लेकिन आध्यात्म की कृपा किसी किसी के ऊपर होती है। तो इफ यू आर द चूजन वन, अगर आपको सिलेक्ट किया गया है, तो इस चीज को ऐसे ही व्यर्थ समय मत जाने दीजिए। परमात्मा से जुड़िए, मेडिटेशन करिए, आपको आपकी आत्मा खुद ही एक इतनी ज्यादा, मतलब क्या बोलूं मैं, इवॉल्व हो जाएगी इतनी ज्यादा। जैसे होता नहीं, आपके अंदर आप अपना ऑरा ऐसा महसूस करेंगे कि आपको लगेगा कि ईश्वर की ऊर्जा आपके अंदर है, जो कि ऑलरेडी है। आपको सिर्फ उसको पहचानने की जरूरत है, तो आप वो भी पहचानने लग जाएंगे। देखो, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहा जा रहा है, तो अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, ध्यान करने में मन नहीं लगता है, अगर आपका ध्यान इधर उधर भटकता है, तो कोई बात नहीं, आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर लीजिए। करना क्या है, आप फीमेल हैं, आप कुकिंग करते हैं, तो जब आप खाना बनाइए तो सिर्फ खाना बनाइए। उस खाने में इतना ज्यादा आप अपने माइंड बॉडी सोल को, मतलब अपनी आत्मा को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को कंप्लीटली इंगेज कर दीजिए। आप ध्यान दीजिए कि तड़के की आवाज कैसी होती है, आप ध्यान दीजिए कि जब सब्जियां काटो तो कैसी सी एक आवाज होती है, उस पर पूरा फोकस, कुछ और उस समय नहीं करना है। जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो सिर्फ ड्राइव करिए, अरे थोड़ा रास्ता एंजॉय करिए। आप बिल्कुल आपका जो पूरा का पूरा फोकस है वो रास्ते पर होना चाहिए, वो आपकी ड्राइविंग पर होना चाहिए। अच्छा, इस एग्जाम्पल से मुझे एक बात और याद आती है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, जब वो रास्ता भटक जाते हैं, और अगर मान लीजिए वो गाना सुन रहे हैं ड्राइविंग के साथ साथ, जो कि बहुत कॉमन सी बात है, हम सभी करते हैं। जो रास्ता भटक जाते हैं अगर, तो वो जो मतलब गाने का वॉल्यूम है ना, वो साउंड का वॉल्यूम कम करने लग जाते हैं रास्ता ढूंढने के लिए। ऐसा लगता है कि जैसे वो गाना ही उन्हें रास्ता से भटका रहा था। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि उनका आधा फोकस ड्राइविंग पे है, आधा फोकस उनका गाने पे है। तो इसीलिए ये मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल दे रही हूँ, आप इसमें कुछ भी एक चूज कर सकते हैं, क्योंकि गणपति आपको माइंडफुलनेस की करने की प्रैक्टिस दे रहे हैं। माइंडफुलनेस की मैं क्या बोल रही हूँ, गणपति आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ गाइडेंस दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा फूड आप जब खाते हैं ना, तो फिर अगर आप मोबाइल देखते हैं, वीडियो टीवी देखते हैं, तो मत करिए, आप सिर्फ खाना खाइए। आप किसी भी एक इनमें से एक्टिविटी को चूज कर लीजिए कि जब मैं ये काम करूंगा तो 100% मेरा फोकस इसी काम पे रहेगा। तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस होने लग जाएगी, और आपका जो ध्यान है ना वो भी लगने लग जाएगा। तो हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों का ये सवाल रहा हो कि ध्यान नहीं लगता तो क्या करें। तो गणपति आपसे कह रहे हैं कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करिए, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली लगने लग जाएगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो कि वो ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, पर उनका मन इधर-उधर भटकने लग जाता है। वो अपनी सांसों पे फोकस नहीं कर पाते हैं, या वो जो भी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ ऐसे लोग माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे-धीरे ध्यान भी उनका लगने लग जाएगा। लेकिन आपको मेडिटेशन, नाम जप ज़रूर करना है, परमात्मा से आपको जुड़ के रहना है। आप पाएँगे कि धीरे-धीरे आपकी लाइफ में सभी प्रकार की परेशानी खत्म होती जा रही है। तो ये थी अभी तक की रीडिंग और गाइडेंस। तो इसका कुछ भी पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा, और अपने इनर वर्क को करते रहिएगा। मेडिटेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस यहाँ पे आई है, तो मेडिटेशन करिए, नाम जप करिए, और खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार। अपना रखिएगा बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।